ऐसे नहीं नहीं मैं मास्क अंदर रखूँ और आपको तो सामने आना चलेगा। हाँ पहन के आऊँ? नहीं चलेगा चलेगा साथियों। हाँ शांति बनाए रखिए। चेयर थोड़ी और क्लोज ले लीजिए वो कैमरे में। अच्छा परफेक्ट ठीक। परफेक्ट स्क्रिप्ट। चलो सबका रोल है बोलना। हाँ रोल कर रहे हो? हाँ रोल रोल सर रोल। It's good to see you. We have seen different platform which is already there as a media. या Just जी a minute. अभी रुक जा बाद में। दे दो नीचे नीचे चलो it is already there in the business and you are starting with a new OTT platform. Yeah. Tell us the reason behind it. मतलब स्टार्टिंग तो दे आर स्टार्टिंग बट येस आई एम पार्ट ऑफ इट आई एम पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीरीज दैट दे डूइंग तो इसके अंदर द परफेक्ट स्क्रिप्ट जो हम कर रहे हैं इस पार्थो घोष's पार्थो दादाज कम बैक कह लो आप इट्स मोर लाइक अ दादा वाज सेइंग कि इट्स मोर लाइक अ डेब्यू फॉर मी अगेन क्योंकि आई एम कमिंग बैक आफ्टर 15-20 years. This is a very interesting platform firstly I would say because they're not just into movies ये सिर्फ movies और वेब सीरीज़ नहीं बनाएंगे बट इनका एक डिजिटॉक एक अलग से एक और प्लेटफॉर्म है एक और ऐप है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है एंड उसके बारे में ज़्यादा आई थिंक विशाल सर आपको बता सकते हैं सो सर प्लीज यू कंटिन्यू प्लीज यू कंटिन्यू So this is something started by Nishant ji and Vishal ji is obviously the main CEO here. So हम लोग सब अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि अप्रैल में जब इनका लॉन्च है तो उससे पहले वी कैन बी डन विद द परफेक्ट स्क्रिप्ट एंड देयर इज वन मोर व्हिच दे हैव ऑलरेडी शॉट. या Do you think this pandemic is the reason OTT platform is getting so much of hype, so much of importance? जी. All the biggies of the industry releasing their films or their series. जी बिल्कुल आई वुड से दैट द पैंडमिक हैज़ समवेयर मतलब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक हिट तो लगा है बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो वेब सीरीज़ वेब शोज़ जितने भी चीज़ें जो आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं या आईपैड में देख सकते हैं या टीवी में देख सकते हैं डिजिटली वो ज़्यादा चल गई हैं वो एक आदत बन गई है सो वंस समथिंग बिकम्स अ परमानेंट हैबिट इट्स वेरी टफ कि उसको हम छुड़ा पाएँ तो ये चीज़ ऐसी है जो अब एक परमानेंट लत बन चुकी है आई थिंक मैं बोलूँगा कि यंगस्टर से लेके एक हर एज ग्रुप की तो उसके अंदर ऑब्वियसली अब सबको ये चाहिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो अब जिसको जो मन करे वो देख सकता है सो इट्स आपको क्या डेफिनेटली ब्रीफ था इस किरदार को लेके जब मैं जी. परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात कर या रहा हूँ? वन सेकंड या Tell us what is so important about your role, your character Yeah. in the perfect script. See, the perfect script is about love, betrayal, and revenge. And I would say that this character of mine is a character जो एक theatre director है, एक theatre actor, writer. So he's like someone who writes screenplays. तो अगर real life में मैंने जहाँ से उठाया is someone like अतुल कुलकर्णी. तो अतुल जी is a fantastic theatre director, actor, writer, and वो बीच में कभी कभी फिल्में करते हैं. So कभी कभी नहीं मतलब बहुत अच्छी करते हैं. सो दिस गाय इज मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया है और दिस वाज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग तो ये 4 मेन किरदार हैं अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी घड़ता है कि एवरी वन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. So I think Your character remind me of Sanjay Dutt what he have done in Shabd along with Aishwarya Rai. How similar it would be. मतलब हाँ somewhere see this is not close to शब्द I would not say that because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है so यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे क्योंकि this is something you will have to see. विशाल जी दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला तो ये कि आपने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की आपको मालूम है कंपटीशन इतना ज़्यादा है Yes. हर रोज कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं कैसे अलग बनने की कोशिश कीजिएगा और दूसरा बात ये जो सेंसरशिप का इशू है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपकी नज़र में क्या सही रहेगा. डिजिफ्लिक्स जो है ये हम उस विजन्स के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहा है या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है जो विज़न जो है डिजिफ्लिक्स टीवी का वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहा है. हमारे लिए ना कोई अदर्स ओटीटी का कोई चैलेंज है क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को
और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज़, हर एक शॉर्ट मूवीज़, हर एक वेब फिल्म जो भी है, हमारा कंटेंट हमारा मेन यूएसपी है। और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं, हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे, उसको हम इस हिसाब से हमारा वो विज़न के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है। हमारे लिए कोई अदर्स ओटीटी का कोई चैलेंज नहीं है, वही चैलेंज अदर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। एक और चीज, कोई चीज का ओवरडोज होता है तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। तो उसकी बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज का ओवरडोज होते जा रहा है, तो वो चीज कितना लॉजिकल आपको लगता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स है। आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस, गुड कंटेंट, गुड मेकिंग, तो 101% वो क्रिकेट छोड़ के हमारा शो देखेगा। आई वुड डिफर इन दिस। मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं, या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग। तो द मोर देर इज़ द बेटर इट इज़, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसके अंदर, सो विच इज़ ऑल अब्जॉर्बेबल। Did you met Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? No, I saw a lot of his videos. No, I'm not. I've not at all tried to copy, sir. But उसके अंदर I've seen a lot of his videos, and I saw a lot of Makaran Deshpande's videos. Plus फिर दादा के साथ बैठ के we did a lot of work on Rohit's character. तो वो काफ़ी किया गया। जी। क्या सेंसरशिप होनी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए? See, ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कि एट द मोमेंट यू कांट रियली से इट, बट आई थिंक देयर शुड बी थोड़ा सा तो कुछ तो एक होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर यू नो अभी पीछे, आई वोंट नेम इट, यू नो इट, कि अभी एक दो बड़े ऐसे शोज रिलीज हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। देव गॉट सर्टन, इवन सुप्रीम कोर्ट से देव गॉट समन, सो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ चेक। तो उसका वो कंटेंट चेक एट द मोमेंट सिर्फ वो चैनल वाले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी पर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी नहीं है जो चेक कर रही है। तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ दैट चेक, कि आप ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकें। वो प्रोसीजर पहले क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, once for जी। example the big is you're not, जी। you cannot take the name, but I can. जी। Tandav, there's a Yeah. lot of controversy around it. Yeah. Why it is not planned in such a way कि जब रिलीज हो जाए उसके बाद किसी को क्रिएटिव, एक आदमी को, एक डायरेक्टर को, एक मेकर को, आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। अगर आप इसी तरह से चलना चाहते थे तो See- पहले सब कुछ क्यों नहीं किया? सी आई फील कि यूजली जो क्रिएटिव राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, शो रनर्स हैं, व्हेन दे क्रिएट अ कंटेंट, वेदर इट्स फॉर अस आल्सो, डिजिफ्लिक्स में भी जैसे पार्थोदास दादा ने लिखा है, और या आप कह रहे हैं तांडव में जैसे लिखा है, या अदर शोज में जब उन्होंने लिखा होता है, तो दैट कंटेंट इज यूजली स्कैन्ड बाय इन दिस केस Amazon, और अदर केसेस अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। सो इट्स देयर टीम विच इज़ चेकिंग इट। सो उस टीम में इवन लीगल टीम्स आर इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्वॉल्व है, वो हर पॉइंट पे बैठे होते हैं टू चेक कि ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बट देन कहीं ना कहीं से कोई लूप निकल ही आता है। The last one, Yeah. it means you are saying there has to be a central body who I examine f- everything before. आई फील दे शुड बी, वरना फिर एक नॉर्मल यूट्यूब में और इसमें फ़र्क क्या रह गया? मतलब आप जो बहुत कंटेंट है जो आप यूट्यूब पे अदरवाइज देख सकते हैं, एंड फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एंड कब तक आ जाएगी सर ये लोगों के बीच में, अगर आप? ये हमारा ग्रैंड लॉन्च जो है वो हमारा अप्रैल में है, एंड वी आर लॉन्चिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है दिस मंथ, मतलब फरवरी मंथ में हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। डिजिफ्लिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक खड़े होके थोड़ा सा जी। ये कैसे खींचेगा कि जानते हैं? थैंक यू जी। Thank you, Rajnish. थैंक यू। पीटा की आपने बनी है। बोलिए, पार्थो सर, जानना चाहूंगा कि किसके तरफ देखना है? आपको तरफ या Center, look center. Yeah. सेंटर? ओके, फाइन फाइन। परफेक्ट स्क्रिप्ट जो
शो है, आपने क्यों हामी भरी? क्योंकि आपका नाम एक नामी ग्रामी डायरेक्टर के तौर पे है बॉलीवुड में, रीजन क्या है इसके बारे में बताइए। अभी ऐसे है जे सिचुएशन एक साल 2020 हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़राब आए हैं, हमारे नहीं मतलब सभी के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, आप लोग को सबको मालूम है। और शायद ज़िंदगी से एक साल हमारे गायब हो गए। और उसके लिए क्या हुआ था, ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा एक आपद आया। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े पिक्चर रिलीज़ होने वाले थे वो रिलीज़ हो नहीं पाया। हॉल में आज भी लोग जाने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा आप समझिए बाढ़ आया है, सुनामी आया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि घर में बैठे हुए लोग बैठे हैं, उनको और कुछ देखने के लिए है नहीं, टीवी या कुछ मोबाइल, तो उन्होंने फिर वो पिक्चरें देखना शुरू किया जो सब OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि OTT का बहुत बड़ा एक हाइप मिला ये 2020 में। तो हम भी इस सिचुएशन पे आ गए कि अभी फिल्म अभी बनाने में अगर समय लग रहा है, प्लस रिलीज होने में भी कल क्या नया चीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा, हमें अभी मालूम नहीं। तो मैं सोचा OTT का लिए क्यों नहीं काम किया जाए। तो सर ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा तो मायने बहुत रखता है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड होता है, आपका एक ब्रांड है क्लासिक फिल्म बनाने का, अपनी हिसाब से ऐसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं, उसके अलावा कई सक्सेसफुल फिल्म दे चुके हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा दिमाग में कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड पे कुछ इफेक्ट होगा डायरेक्टर? नहीं, देखिए अब ये OTT का ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना है, आज जितने इतने लोगों, इतने अच्छे डायरेक्टर भी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। प्लस बहुत आर्टिस्ट है जो लोग शायद घर में भी फिल्म के लिए उतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोग को भी काम मिल रहा है। इतना टेक्नीशियंस जो लोग शायद घर में बैठे थे उनको काम मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक फायदा हुआ इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया में हम करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आप काम से छोटे हो गए। तो इसके लिए मुझे कभी फीलिंग हुआ नहीं। लास्टली दो छोटा सवाल है, एक तो ये है कि सेंसरशिप के बारे में काफी हो रहा है, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अनुपम खेर जैसे कलाकार ने कहा कि एक फिल्म कलाकार या फिल्म से जुड़ा बंदा कभी OTT का बंदा कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो कितनी देखिए इसमें कोई OTT का बंदा बोल के तो मुझे अभी नहीं लग रहा है। अभी पहला फिल्म जो OTT में बड़े फिल्म का मैं बोलूँगा, वो अमिताभ जी का और आयुष्मान खुराना का पिक्चर आए थे। वो पहला रिलीज हुआ OTT में बड़े फिल्म का नाम लेके, गुलाबो सीताबो ऐसे कुछ नाम, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ही नाम था। तो उसका बाद वरुण धवन का अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। ऐसे बहुत फिल्में आए। तो अभी क्या आपको फिर अमिताभ जी को आप बोलेंगे वो OTT वाला आर्टिस्ट हो गए ये तो हंसने वाली बात है। और अभी वरुण धवन को भी आप नहीं बोल सकते जो OTT का आर्टिस्ट हो गया। वो आज अभी भी फिल्म का आर्टिस्ट है, फिल्म का ही रहेगा। तो ये टोटल रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं या जो डायरेक्टर है, अपने फिल्म को पर्दे पे देखने में जो उसको आनंद आता है 100% इसमें कोई आपका ये नहीं है कि हम पर्दे में जब देखते हैं वो अंधेरा जगह पे बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिल्म इज फिल्म। ओके, थैंक यू। जी सर, रोल कोई सवाल पूछने वाला है? तो एक जनरल लुक कहाँ पे रखेंगे हम लोग? पंखे बंद करो, ये पंखा बंद कर दिया पीछे प्लीज। So good to see you, Rahul. It is always a pleasure to have you on board with the media Because interaction. both of us go the same, silver is the same for both of us. So we understand each other's situation. Certain people look and we understand each other's situation. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT, tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long. इतना सब कुछ किया है, क्या खास लगा? एक इंडिविजुअल की भी अपनी सोच और नजरिया होता है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ। See, before answering that, I'll just go back to, in connection to your question, I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was All Balaji, the company involved, the production house was Endemol.
Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So you know, when I go back to that experience, उस टाइम पे हमें लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय. So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very very successful, है ना. तो वहीं मुझे लगा कि यार ये DG Flix का जो आइडिया है ना, to go into the thought process of having two platforms. You know, DG Flix जो channel है, they have two platforms. They're going to be launching DG Movies, जिसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल. और एक DG Talk. We all know that TikTok got banned, है ना. वो बेचारे अपनी अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे. टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे. अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गांव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है. वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस. और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं. बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक. सो वहाँ इनका DG Talk जो है, that reaches out to the larger mass of people, and so they've given a platform to. So I congratulate Nishan ji for doing that kind of a thing, that you know it's given newer talent a scope. Of course, it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason, you know, I shook hands with him, and here I am talking to you. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये. दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहे तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं. बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे. और इन 20 वर्षों में मैं अगर किसी से एक कॉमिक रोल मांगता था तो वो देता नहीं था, है ना. और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते थे तो कहते थे भाई 7 रस हैं. अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में, चैंपियन में, तो वो उसी किस्म के रोल आने लग गए. क्योंकि ना उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था, और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी, और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा में. देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई. स्मॉम डोनिंग को लेके फिल्म आ गई, यू नो, पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड एंड इट ब्यूटीफुल फिल्म. मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई. और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT पे. और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई. आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया. वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो तुम. तो मेरी माँ अभी 80s में है, एंड गॉड ब्लेस है, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ. तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, यू नो. तो ऐसा एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, यू नो. और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर, so in terms of your question, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors, and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into inception. The world became a very very small place, and you could see any language films. You could see with very easily. You know, you could go onto YouTube, even if you have not paid for a channel. YouTube पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट. तो उसमें ना उसके नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है. तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले, क्योंकि जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, एंड यू नो वी जस्ट लैंड अ सपोर्ट. तो आई गॉट बेटर स्क्रिप्ट. राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं, नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में. प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, कोई स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है. आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स देते हैं, आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं. उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में.
आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं है. इफ आई लुक एट लाइफ, यू नो, लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल. कभी कुछ ऐसे ऐसे जाती है ना. अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता. आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में हम पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. बट इफ़ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल एंड इट, सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ. अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे. उसका नाम है लव स्कैंडल डॉक्टर्स. लव स्कैंडल डॉक्टर्स, नॉट सेक्स. एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है. फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में, Z5 प्रीमियम पे आ रही है वो, रात बाकी है. फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा ऑन हॉटस्टार. सो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. दिसंबर में एक फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो तोरबाज. तो यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा है. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे माइंड में वो थॉट है नहीं. मेरे माइंड में यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये एक परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है. और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसेरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंसेस तक. और वो एक गट फील होता है आपका उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लंज. निशान, जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करती हैं, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में भी है, जैसे राहुल ने बताया. कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हौसला अफजाई होती है. ये बहुत अच्छा लगता है. ये सारी चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना, इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का. जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट. अगर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है. तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फोसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें. अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूजर से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूजर कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं. और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं. अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में. तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूजर को प्रोवाइड करा पाए. सर ये भी जानना चाहूँगा, इनोवेटिव कितना बनने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि कुछ अलग करें और कुछ लोग आकर्षित हों आपके इस मीडियम से. देखिए हमारी जो PR टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, वो इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें. तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है. तो मेन चीज़ है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए. राहुल, मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है. पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है. जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक, सारी गुलाबों सिताबों से लेकर अनगिनत फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई. और उससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है और OTT प्लेटफॉर्म. उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेंसरशिप जरूरी है OTT प्लेटफॉर्म में? आपका जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic and after that, well, I agree with you. I mean, for me, Torbaz released on Netflix, for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms. So, traditionally, I am attracted to cinema because you know, एक 70 mm पे एक आदमी देखता है एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद एक्स अमाउंट ऑफ पीपल विद लिटिल मोर अवेयरनेस, इन द सेंस कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं आपको पता है यार ये मैं 2-2.5 घंटे अब थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और एंजॉय करने जा रहा हूँ, उस माइंड सेट से जाता है. तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस हो जाती है. और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिस्कियाँ आप तक भी पहुँचती हैं, तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं. या साइड में कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो वो जो ये कॉमेडी हो रही है सामने या जो भी वजह है उसके हंसने की, वो वजह आप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द सेम मैनर. सो यू नो इट्स फैंटास्टिक टू वॉच अ थिंग ऑन बिग स्क्रीन. So that romance and that love will always be there. But having said that, क्योंकि thank God for the OTT, अगर ये नहीं होता था तो ये
ये तो पहुंचती नहीं थी बातें लोगों तक। और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीज़न में वही बातें बोलनी है, या किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है, तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकता। तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सका। और लुकिंग एट टुडेज फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा है कि यार ऐसा देख रहा है आदमी आता है ना एयरक्राफ्ट पे एक पिक्चर देख लेता है। कई बार इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ़्लाइट ही है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है। ये होता है कि यार क्यों यार, ये इतने हमारे इतने कमाल के विजुअल्स हैं बड़े बड़े, आप इतने कंप्रेस करके देख रहे हो, बट सुकून ये मिल जाता है यार एटलीस्ट देख तो रहा है, वरना देखता ही नहीं था। और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ। सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? I think, of course, some amount of censorship is needed. I mean, of course, you can't deny that censorship is not needed at all. No, where and how and what, that is debatable. And I don't want to get into a debate here because, it's unnecessary. We've come for something else. We've come for talking about the perfect script. We've come to talk about DG Flex. We've come to talk about my director, my cameraman, my crew, my producer, Dilip Pitwa, my director, Parthu Ghosh, my cameraman, Amit Singh. So I think let's restrict the conversation to यहाँ पे वो. Thank you so much. Well, Thank you. thank you. Thank you. कि कहाँ देखना है exactly? अभी आपको देखना है? Sir, कहीं भी. Start on your left and right. आ जाओ. Starting from my right and going to left. बिल्कुल. Thank you. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you. Thank you very much. करा जा रहा है. मेरी ज़ुबानी तो ये है कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे बुरे वक्त साथ दिया। और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था। अच्छा वक्त था, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी, इसका गाना था इकरार करना मुश्किल में, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बहुत पार्थो नाम दा भी हुआ। डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की। उधर से एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया। तो और आज तक टिकट ऊपर ही चल रहे हैं। तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं, तब मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए। और दादा ने अभी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है। मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है। और बाकी बताएंगे दादा। दादा आपसे पूछना चाहूँगा, मैं we have been interacting with Ganesh sir since last so many years. और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने ज़िंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े। सरोज जी वन ऑफ देम डेफिनेटली। उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफ़ी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक ओटीटी के लिए एक रिक्वेस्ट किया, ये गणेश तू करेगा, 1 सेकेंड उसने नहीं लिया और कहा, दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग दिस। ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन। पर वो दिन को याद रख रहा है, वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे। 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये
मेरे लिए मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है। अरे दादा He is one of the most successful choreographer in the current वो scenario. अभी Director, actor. करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है। मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे, और हमारे एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे। पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं। गणेश का नाम पे हमारे ये चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की सीईओ है, इनको मालूम है ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा। निशांती, what's your take on this? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए। तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना है। सर ये भी जानना चाहूँगा, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर साथ में बनने, मुंबई में एक्टर्स बने, एक्टिंग फील्ड में कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको पाया कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? ये सवाल बहुत सब कॉमन है, और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा, दैट्स फर्स्ट फैक्ट। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले ऐसे था कि आप एक नहीं, दो नहीं, 10 फिल्म के बाद भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्री में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओके सर, एक सोनिया प्लीज एक फोटो स्टिल। दादा प्लीज आइए सर। सर हाँ, बस यहाँ इसके साथ एक ले लेते हैं थोड़ा सा सर। यस, थैंक यू। थैंक यू। नो डाउट ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट, एंड एज मैंने आइटम नंबर इससे पहले किया नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। So web series, this is your first item song. So कितना challenging रहा, and choreographer हम जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी हैं, तो आप बताइए कैसा, कितना challenging रहा आपके लिए and first day ये शो का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं, एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट यस, बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ, एंड नए अवतार में कर रही हूँ। सो हाँ, एंड मास्टर जी तो हैं ही, उनके साथ काम करना तो कौन, नो, एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, को एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited, and thanks to him कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चूज़ किया। सर इस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगा? सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोज़र के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत की, एक वाट पे हम लोग, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोज़र ने सोमेन कुट्टी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन हम एक वार्ड, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है, क्योंकि जब मैं मास्टर जी, गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के ही उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस, वेरी गुड सॉन्ग। टीना जी, यू नो हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो ढेरों सारे हैं, तो जितने भी लोग कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप किसी से
इंस्पायर्ड हैं कि ये इस समय आइटम सॉन्ग बहुत कर रही हैं, बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूँ नूरा ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी। उनके आइटम सॉन्ग्स तो आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज़ अमेजिंग। सो हाँ, आई मीन अगर आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूँगी तो नूरा फतेह की। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है इस सीरीज का, काफी चर्चा में, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो ऐसे काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं। तो वेब सीरीज़ जब से बनना शुरू हुई है, न्यू न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू न्यू स्क्रिप्ट आ रही हैं। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देर आर मैनी वेब सीरीज़ जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर कुछ अगर आप कहना चाहें आखिर में अपने फैंस के लिए, एंड लीना जी भी हैं। बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी, आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी, गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो आई थिंक इज़ द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट यानी आइटम सॉन्ग होगा। लीना जी, व्हाट डू यू से अबाउट योर फैंस? कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज़ देखो एंड ये सॉन्ग भी देखो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल। डिजिफ्लिक्स टीवी। एंड थैंक्स टू डिजिफ्लेक्स, डाउनलोड डिजिफ्लेक्स। मैम से लास्ट सवाल ये, मैम काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं, कोयना मित्रा, सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा साहब, तो ये जितनी बंदियां हैं आइटम सॉन्ग में काफी कामयाबी है, लेकिन ये आइटम गर्ल या आइटम सॉन्ग कितना आपको कंफर्टेबल फील कराता है, ये बताइए। वेल आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग को, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया तो आपको उसी नज़र से देखेंगे। एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हैं, ये यू नो काफ़ी सारी चीज़ें। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। एंड प्लस मलाइका अरोड़ा, सनी लियोन ने नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी की है, आइटम सॉन्ग्स भी किए, एंड दे ऑल आर अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं नहीं, लुक रिवील नहीं करना उनको। यस यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल। एंड मैं अपनी सीरीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। टाइटल इज़ परफेक्ट स्क्रिप्ट, और मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको, वेरी यू नो कलरफुल कैरेक्टर ओवर देयर। सो आप एक बार जब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा वाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। सो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, सो जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई। इतने ज़्यादा शेड्स हैं उसमें, मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं वहाँ नेगेटिव भी हूँ। तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर प्लीज आप बताइए, मोनिका जी को कास्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और जो रोल प्ले करते हैं। लुक सेंटर रखिए सर, यहाँ ये लाइट जल रही है, क्या इंटरेस्टिंग है इनके। जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, पर उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। और जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है। जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है। और कैसा वो टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हर बार इन्होंने अगली बार से बेहतर ही करके दिखाया। सो वी थिंक शी इज़ द परफेक्ट कास्ट, और इसी हिसाब से हमने इनको कास्ट किया। सर प्लीज योर इंट्रोडक्शन और बताइए कैसे जुड़े हैं। अलकेश भाई, प्लीज सर कैमरा लुक।
हैदराबाद से बेसिकली, और अभी हमने हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज़, पहला ख़त्म हो गया है, दूसरा अभी चालू है। और डिजीफ्लिक्स के साथ हमारा हमने स्टार्ट डिजीफ्लिक्स के साथ ही किया है, और पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये दूसरा वाला है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। और काफ़ी सारे लोग हैं गुजरात के, मतलब बिजनेस क्लास के लोग ओटीटी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको आकर्षित कर रहा है ओटीटी? नहीं, अभी एक्चुअली जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तब से लेके अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है, अभी जो स्टार्ट ही हुआ है, इसीलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज़ ओटीटी इसीलिए स्टार्ट किया। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फिल्म को कहा था मैंस वर्ल्ड, टीवी को वुमेन्स वर्ल्ड, ओटीटी का बताइए कितना आपको लगता है कि कैपेबिलिटी को जस्टिस दे सकते हैं? ओटीटी जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, राइट, और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं, इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती हो सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं, नए फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं, उनको सबको मौका मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, शॉर्ट मूवीज़ हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही हैं। अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग, तो आप ओटीटी पे उसको देख सकते हैं, एंड काफ़ी कम बजट में आपको वो मेंबरशिप मिल जाता है उस चैनल का, तो आप पूरा महीना भर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक्टिंग में ही हूँ और मैं एक्टिंग ही करूँगी, और मैं बिज़नेस में भी हूँ, बट बिज़नेस का मैं अभी आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करूँगी। अभी तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग में ही मेरा फोकस है पूरा। और मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने पंजाबी किया, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस किए, और हिंदी में मैं जो अभी ये सीरीज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी सर को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि हाँ मैं इनकी सीरीज़ में एज अ लीड प्ले कर सकती हूँ। मेरे डायरेक्टर पार्थो घोष को, मेरे चैनल के जो निशांत पटवा जी हैं उनको, अवस्थी जी सॉरी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज जो डिजीफ्लिक्स ला रहे हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे ला रहे हैं। डिजीफ्लिक्स को इन लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक डिजी टॉक और डिजी मूवीज़। डिजी टॉक में जहाँ यूज़र्स आपने जैसे देखा होगा टिकटॉक्स, वैसा ही डिजी टॉक ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो डिजी फ्लिक्स लॉन्च किया है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया है, डिजी फ्लिक्स को प्लेटफॉर्म जो ये ला रहे हैं। तो डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। डिजी टॉक में जो भी यूज़र्स, जो टैलेंटेड यूज़र्स हैं, जो टैलेंटेड यूथ है हमारे यहाँ के, तो वो उसमें अपने डांस वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस और फूड वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस वो अपलोड कर सकते हैं। और डिजी मूवीज़ में आपको वेब सीरीज़, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, काफ़ी सारा कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।